हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विवाद के निपटारे के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ज़मीन के सबसे ज़्यादा मामले सीमा संबंधी विवादों के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, या आपकी ज़मीन को मैट तोड़कर अपनी ज़मीन में मिला लिया है, या आपको कागजात के अनुसार मौके पर कम ज़मीन मिली है, आप कम ज़मीन जोत रहे हैं, या आपका नाम कागजात में तो है पर आपको मौके पर कब्जा नहीं मिला है, तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप सरकारी कागजात के अनुसार अपनी ज़मीन पर कब्जा कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो में कानूनी रूप से अपनी ज़मीन पर कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि आपके नाम से सरकारी कागजात यानी कि खतौनी में कितने गाटे और रकबा है। आप सबसे पहले अपने नाम से जितनी भी भूमि है उनकी खतौनी निकलवा लें। ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से खतौनी देखने की प्रक्रिया के बारे में हमारी वीडियो पहले से है, आप उसको देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके नाम से जितने भी गाटे हैं, भूमि है की खतौनी निकाल लें और देख लें। अगर आपका किसी गाटे पर कब्जा नहीं है या आपको मौके पर कम भूमि मिली है, तो सबसे पहले आप उस गाटे का, उस नंबर का नक्शा देखें। आप अपने गांव के लेखपाल से संपर्क कर नक्शा देखकर उस गाटे की लंबाई चौड़ाई नोट कर लें और मौके पर नक्शे के अनुसार ज़मीन चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन कम है या आपका कुछ भी कब्जा नहीं है, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है या मैट तोड़कर अपने में मिला लिया है। उससे बात करें और सहमति के आधार पर पैमाइश कराकर अपना कब्जा ले लें। और अगर वह व्यक्ति सहमत नहीं हो रहा है तो आप कानूनी प्रक्रिया से भी अपनी ज़मीन पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 लागू है, जो वर्ष 2016 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में भूमि संबंधी समस्त कार्रवाइयों और विवादों के निपटारे के लिए धाराएं और नियम दिए गए हैं कि किस धारा और नियम के अंतर्गत कौन से विवाद का निपटारा किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमा संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है या मैट तोड़कर अपने में मिला लिया है या कागज़ के अनुसार मौके पर ज़मीन कम है, तो वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी न्यायालय में आवेदन कर सीमा संबंधी विवाद का निपटारा अपनी ज़मीन पर कब्जा प्राप्त कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया। भूमि के सीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी न्यायालय में दिया जाता है। आवेदन में पक्षकारों के नाम, पिता का नाम व पता, भूखंड संख्या यानी कि गाटा संख्या, रकबा तथा भूमि की सीमाएं यानी कि चौहद्दी तथा विवाद का संक्षिप्त विवरण लिखना होता है। प्रार्थना पत्र के साथ खतौनी, खसरा व नक्शा की प्रमाणित प्रति लगानी होती है, जिसके आधार पर आपकी भूमि का सीमांकन किया जा सके। इसके साथ साथ 1000 रुपये सीमांकन शुल्क के रूप में ट्रेजरी चालान लगाना होता है। उक्त सभी को संलग्न करते हुए आप अपना प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी न्यायालय में जमा कर सकते हैं। न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी प्रार्थना पत्र की जांच करेगा और संबंधित रजिस्टर में दर्ज कर यानी कि बात दायर कर आदेश के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उप जिलाधिकारी प्रारंभिक पैमाइश का यानी सर्वे का आदेश पारित करेंगे और राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो को ये निर्देश देंगे कि एक सीमांकन यानी कि पैमाइश की तिथि नियत करने के बाद और सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी करने के बाद नियत तिथि पर भूमि का यानी कि गाटे का सीमांकन करें। राजस्व निरीक्षक के द्वारा पैमाइश यानी कि सीमांकन किया जाना। राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो नोटिस में नियत की गई तिथि के अनुसार मौके पर जाकर अभिलेखों के अनुसार सीमांकन यानी कि पैमाइश अगल बगल के काश्तकारों की उपस्थिति में करेंगे और स्थलगाप तैयार करेंगे। सीमांकन करके ये देखेंगे कि किसके में कितना रकबा निकल रहा है और उसको नोट करेंगे और प्रभावित व्यक्ति का नाम व पिता का नाम भी स्थलज्ञाप पर लिखेंगे। सीमांकन करने के पश्चात मौके पर स्थलज्ञाप पर सभी संबंधित का हस्ताक्षर कराएंगे
यदि कोई पक्ष स्थल ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त के बारे में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से मौके पर प्रारंभिक पैमाइश की जाएगी। प्रारंभिक पैमाइश यानी सर्वे में यही चेक होता है कि आवेदक यानी प्रार्थना पत्र देने वाले का गाटा कहाँ पर है, कितना रकबा मौके पर वो जोत रहा है और कितना रकबा दूसरे में उसका निकल रहा है। तो वह सभी नोट करते हुए नज़री नक्शा बनाते हुए राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रारंभिक सीमांकन किया जाएगा और जिसके में जितना रकबा निकलेगा वह उसको नोट करेंगे और प्रभावित व्यक्ति यानी जिसके में रकबा निकला है उसका नाम, पिता का नाम और पता नोट करेंगे जिससे उसको नोटिस दिया जा सके। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन के बाद की कार्यवाही। राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो के द्वारा सीमांकन यानी पैमाइश करने के दिनांक से 15 दिन के अंदर स्थल ज्ञाप सहित अपनी सीमांकन आख्या यानी फील्ड बुक उपजिलाधिकारी न्यायालय को प्रेषित कर दी जाएगी। राजस्व निरीक्षक अपनी आख्या में प्रत्येक प्रभावित पक्षकार का नाम व पता भी लिखेंगे। राजस्व निरीक्षक से आख्या प्राप्त होने के बाद उपजिलाधिकारी न्यायालय में होने वाली कार्यवाही। राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो की पैमाइश आख्या प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा और एक तिथि नियत कर पक्षों से आपत्ति आमंत्रित की जाएंगी। नियत तिथि पर अथवा अगली सुनवाई की तिथि को उपजिलाधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार सीमा संबंधी विवाद की सुनवाई करेंगे और प्रभावित व्यक्ति द्वारा सीमांकन आख्या के विरुद्ध दाखिल की गई आपत्तियां यदि कोई हों एवं सीमांकन आख्या पर विचार करके तथा संबंधित पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समुचित आदेश पारित करेंगे। यदि उपजिलाधिकारी द्वारा सीमांकन आख्या की पुष्टि कर दी जाती है यानी राजस्व निरीक्षक के द्वारा जो पैमाइश की गई है उसकी पुष्टि कर दी जाती है तो न्यायालय द्वारा पत्थर नस्ब का आदेश पारित कर दिया जाएगा। यानी न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि पर पत्थर नस्ब का आदेश कर दिया जाएगा और राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो को निर्देश दिया जाएगा कि आदेशानुसार आवेदक की भूमि के सभी छोरों पर पत्थर नस्ब कर दिया जाए और आवेदक को कब्जा दिला दिया जाए। उपजिलाधिकारी पत्थर नस्ब का आदेश पारित करते समय संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकते हैं कि वह सीमांकन के समय यानी पत्थर नस्ब कब्जा दिलाने के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराएं। राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो द्वारा पत्थर नस्ब कर कब्जा दिलाए जाना। उपजिलाधिकारी न्यायालय से आदेश और फाइल प्राप्त होने के बाद राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो आदेश के अनुसार भूमि पर सीमा स्तंभ यानी पत्थर नस्ब कराएंगे और आवेदक को पूर्ण रूप से कब्जा दिलाएंगे। इस प्रक्रिया में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से आवेदक को उसकी भूमि पर कब्जा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रक्रिया पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। इसमें किसी व्यक्ति के सहमत होने और सहमत ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और यदि किसी के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। यानी अगर कागज़ में आपके नाम ज़मीन है तो मौके पर आपको कब्जा इस धारा के अनुसार, इस कार्रवाई के अनुसार, नियमानुसार मिल जाएगा। उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त महोदय यानी कमिश्नर के यहाँ अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, आयुक्त यानी कमिश्नर का आदेश अंतिम आदेश होगा, उसके बाद कहीं भी अपील नहीं की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सीमा संबंधी विवाद के निपटारे से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अगर आप ज़मीन से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।